नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। लखीमपुर हिंसा को लेकर जांच एजेंसियां आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई हैं। आशीष मिश्रा को शनिवार को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 3 और आरोपियों की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है। इसके बावजूद लखीमपुर हिंसा पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही। आज कांग्रेस देश भर में मौन व्रत रखने जा रही है, तो AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लखीमपुर जा सकते हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा कल लखीमपुर हिंसा में मारे गए लोगों के लिए अरदास कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो देखिए, आज कांग्रेस का मौन व्रत है। वहीं हजरतगंज में दोपहर 1 बजे गांधी प्रतिमा के पास प्रियंका गांधी मौन व्रत रखेंगी और अलग अलग जो कांग्रेस कार्यालय हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता जो है मौन व्रत रख रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग है गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को उनके पद से बर्खास्त किया जाए। ओवैसी आज लखीमपुर जाएंगे। ओवैसी ने कल ही पूछा था कि भाई इस मामले में क्यों भेदभाव। किसान मोर्चा जो है वो अरदास कार्यक्रम है, प्रशासन इसके लिए तैयार है। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर कांग्रेस आज राजभवन के सामने धरना देगी। कांग्रेस का मौन व्रत का कार्यक्रम है। कांग्रेस लखीमपुर मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाए जाने की मांग कर रही है। प्रियंका गांधी लखनऊ में हजरतगंज में ही गांधी प्रतिमा के पास ही मौन व्रत रखेंगी। तो कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर काफी आक्रामक। कांग्रेस शुरू से ही लाशों पर राजनीति करती आई है। लखीमपुर की दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना की आंच में भी राजनीति की रोटियां सेकना चाहती थी प्रियंका वाड्रा। 3 तारीख से लगातार इवेंट मैनेजमेंट के द्वारा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने का प्रयास कर रही हैं। तो लखीमपुर कांड को लेकर सियासत जारी है। सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। इसी क्रम में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज लखीमपुर जा सकते हैं। इससे पहले कल ओवैसी ने लखीमपुर हिंसा को लेकर बलरामपुर में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला था। ओवैसी ने पूछा, आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे मोदी जी और बाबा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने सरकार से पूछा कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ एक्शन क्यों। वहीं लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की पुलिस कस्टडी रिमांड पर आज सुनवाई होगी। शनिवार देर रात SIT ने करीब 13 घंटे लंबी पूछताछ के बाद आशीष को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वहीं इस कांड के आरोपी अंकित दास, शेखर भारती, सुमित जायसवाल अब भी फरार है। और लखीमपुर से राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, आज आशीष मिश्रा को लेकर बहुत अहम दिन है, क्या रहने वाला है दिन भर? जीना, देखिए, सबसे अहम होगा कि पुलिस कस्टडी रिमांड की जो अर्जी लखीमपुर पुलिस ने CJM कोर्ट में दाखिल की थी, आज उस पर सुनवाई होनी। सुनवाई के बाद क्या फैसला होता है। अगर कस्टडी रिमांड मिल जाती है पुलिस को आशीष की, तो आगे से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और कानूनी रूप से मजबूत करने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जो हमें कल भी सूत्रों से जानकारी मिल रही थी कि थार जीप में जो 315 बोर के कारतूस मिले थे, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो आशीष मिश्रा की ही राइफल के थे। हमारे सूत्रों ने कंफर्म किया है कि आशीष मिश्रा के नाम पर 315 बोर की एक राइफल है, तो पुलिस उसको बरामद करवा सकती है। पुलिस ये सवाल कस्टडी रिमांड के दौरान आशीष से पूछेगी कि जब आपको उस रास्ते से जाने की मनाही थी, मना कर दिया गया था, इसके बावजूद आप क्यों निकले थे। इसका मतलब है कि आपराधिक साजिश के तहत आप उस रास्ते से गए थे, जानते बूझते गए थे और हथियार लेकर गए थे। और इसी के साथ एक CCTV फुटेज पुलिस के हाथ लगा है, जो आशीष मिश्रा के घर से तकरीबन 300 मीटर दूर एक दुकान है। बताया जा रहा है CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि आशीष बहुत गुस्से के साथ अपनी थार जीप में बैठते दिख रहे हैं। हालांकि अब वो कितना स्पष्ट है कितना नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन से साफ हो पाएगा। लेकिन ऐसे तमाम सवाल कस्टडी रिमांड के दौरान पूछे जाएंगे आशीष से। इसी के साथ जो फरार आरोपी हैं अब तक, उनकी गिरफ्तारियों के लिए लगातार दबिश जारी है। अंकित दास की लोकेशन बता रहे हैं नेपाल में है, और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वारदात के दिन भी अंकित दास के हाथ में असलहा था। अगर अंकित दास की गिरफ्तारी हो जाती है तो वो एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, और फिर अंकित दास को जुडिशियल कस्टडी में भेजने के साथ अगर उसके पास असलहा था वारदात के दिन, तो उसकी बरामदगी का काम शुरू किया जाएगा। जीनत, ठीक, मैं आपके पास आती हूँ। हमारे साथ राजीव भी हैं। राजीव, क्योंकि किसानों के की हम बात करें, अंतिम अरदास का कार्यक्रम है और वो प्रशासन के लिए चुनौती है। माना जा रहा है कि LIU भी काफी अलर्ट है। किस तरह से वहां पर तैयारियां की गई हैं?
देखिए, जो 3 अक्टूबर को लखीमपुर तिकोनिया में हिंसा हुई थी उसमें 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 4 किसान, 1 पत्रकार और 3 अन्य शामिल थे। ऐसे में जो किसान और प्रशासन के बीच समझौता हुआ था उसमें 4 प्रमुख मांगे रखी गई थी, जिसमें मुआवजा, नौकरी और गिरफ्तारी के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की बात थी। योगी सरकार ने जो अपने स्तर की मांगे थी वो सभी पूरी कर दी हैं। मुआवजा दे दिया गया है, नौकरी का आश्वासन दे दिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी की बात तो बाकी है और उसी मांग को लेकर कल तिकोनिया में उसी स्थान पर जहां पर घटना हुई थी, किसानों की मौत हुई थी, वहां पर उनकी अंतिम अरदास का एक कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में किसानों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। और यही कारण है कि इस बड़े किसानों के मुंह को देखते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं। इसको देखते हुए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, क्योंकि जो घटनास्थल है वो नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में सीमा सुरक्षा बल के साथ आरएएफ, पीएसी और पुलिस के साथ ही कई आईपीएस अधिकारियों को लखीमपुर में लगाया गया है, ताकि इस कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके। ठीक राजीव, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। देखिए, आज एक आरएलडी की भी रैली है, माना जा रहा है कि किसानों से आह्वान किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आज कांग्रेस भी मौन व्रत कर रही है, असदुद्दीन ओवैसी भी लखीमपुर आ सकते हैं। तो अभी सब कुछ सियासी नजर आ रहा है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इशारों में आशीष मिश्रा पर निशाना साधा। अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उन्होंने कहा, नेता जनता के प्यार से बनता है, हम फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। जनता का विश्वास और प्यार ही नेता के लिए सबसे अहम होता है। उनके इस बयान के बाद चर्चा काफी है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि नेता जनता के प्यार से बनता है, हम फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। जनता का विश्वास और प्यार ही नेता के लिए सबसे अहम होता है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही पार्टी का मूल मंत्र है। पीएम मोदी ने पूरे देश में भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम छेड़ी है। सभी नेताओं को विकास की राह पर चलते हुए अपने इलाके का विकास करना चाहिए, तभी जनता उन्हें पसंद करती है। नेता का मतलब भ्रष्टाचार नहीं, तो नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। जिस गली में आप रहते हैं, यदि 10 आपका प्रशंसा करता है तो मेरा सीना चौड़ा होगा। इसलिए पार्टी में काम करते हैं, या नहीं कि मोहल्ले वाले आपके शक्ल से छिप जाए। उधर समाजवादी पार्टी के एमएलसी और प्रवक्ता सुनील साजन ने कहा है कि बीजेपी दोहरी नैतिकता वाली पार्टी है, जो कहती कुछ है करती कुछ और ही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी कह रहे हैं कि हम फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए। तो जब आपके नेता ने, नेता के बेटे ने थार से किसानों को कुचला, तब आपके मुंह पे पट्टी क्यों बंधी थी? कहां नैतिकता मर गई थी? क्यों नहीं अभी तक उस गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त कर पा रहे हैं? इटावा से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। 3 भाई बहनों की बुखार से मौत हो गई है और 3 दिन के अंदर। इटावा के डूंडपुरा गांव का ये मामला है। गांव के सैकड़ों लोग बुखार से पीड़ित हैं। स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने ये आरोप लगाए हैं। दिनेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिनेश, बुखार था, इन्हें क्या था? डेंगू, मलेरिया, कोई बात सामने आई है? क्योंकि हैरानी वाली खबर है ये और अलर्ट करने वाली भी। कुछ जिस तरीके की हैरत भरी खबर सामने आई, जिसमें सुखवीर सिंह नाम के किसान हैं और इनके 16 साल के बेटे शिवम की 8 अक्टूबर को मौत हुई है। 14 साल के बेटे आकाश की 9 अक्टूबर को मौत हुई है और आज इनकी बेटी 9 साल की है नेहा, जिसकी मौत अब से कुछ देर पहले फिरोजाबाद के एक अस्पताल में इलाज के दौरान हुई है। सब फिलहाल गांव में पहुंच गया है। तो गांव के लोग बड़े परेशान हैं। जिस तरीके की घटनाएं हो रही है, ये बुखार से एक ही परिवार के 3 लोग काल के गाल में समा गए और सैकड़ों लोग बीमार हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पर इस तरीके का आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य विभाग को लगातार इस बात की जानकारी दी जा रही है कि गांव के लोग बीमार हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की कोई भी टीम गांव में जांच करने के लिए नहीं पहुंच रही और इसी वजह से इस तरीके के हालात बन रहे हैं कि लोग काल के गाल में समा रहे हैं। लेकिन अभी ये तस्दीक नहीं हो पा रहा कि इनको डेंगू था या फिर किसी और बीमारी से इनकी मौत हुई है, बुखार किस तरीके का था। तो अभी फिलहाल ये इस तरीके की बातें
इस मामले को लेकर के निकल करके सामने आई हुई है। लेकिन ये जांच करनी बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका। एक ही परिवार के 3 बच्चे, पूरा परिवार उजड़ गया है और इसमें प्रशासन को सख्ती दिखानी होगी कि क्या हुआ था बच्चों को, और ये बात सामने भी लानी होगी। उधर अलीगढ़ में ट्रैफिक पुलिस की पिटाई, एक युवक ने पुलिसकर्मी को थप्पड़ मार दिया। पैसे के विवाद को लेकर मारपीट हुई है और ट्रैफिक पुलिसकर्मी की वर्दी भी फाड़ दी। दौड़ा कर पीटा। युवक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कोतवाली इलाके के पड़ाव तिराहे की पूरी घटना। रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टर्लिंग एंड विल्सन में हिस्सा खरीदेगी। रिलायंस की सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड यानी RNESL उसमें 40% हिस्सा खरीदेगी। RNESL शापोरजी पालोनजी एंड कंपनी से 375 रुपये प्रति शेयर पर 1,84,00,000 शेयर खरीदेगी। इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने स्टर्लिंग एंड विल्सन का स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पर स्वागत किया। कहा कि नए एनर्जी प्लेटफॉर्म के लिए ये पार्टनरशिप अहम है और स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर हमारे सोलर वैल्यू चेन का अहम हिस्सा है। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। अमूल ने अपने एड कैंपेन के जरिए हमेशा कोशिश की कि बात निराले अंदाज में की जाए। अमूल बटर का यह विज्ञापन 1983 में जारी किया गया। विज्ञापन में पहली बार केंद्र सरकार के आम बजट के जरिए संदेश दिया गया। बजट ने जिस तरह सबको खुश किया, वैसे ही अमूल का मकसद भी सबको हमेशा खुश करना है। संदेश यह भी था कि जो भी अमूल बटर खाता है खुश हो जाता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। से जीता फैंस का दिल। जगजीत सिंह की 10वीं पुण्यतिथि आज पत्नी चित्रा सिंह ने शेयर किया भावुक पोस्ट। लिखा, हमसफर ही नहीं दोस्त और गुरु भी थे जगजीत सिंह। हरभजन सिंह ने डेब्यू फिल्म के रिलीज डेट का ऐलान किया। 15 अक्टूबर OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी फिल्म फ्रेंडशिप। सोफी चौधरी ने मालदीव से शेयर की ग्लैमरस फोटोज। एक्ट्रेस का अंदाज देख फैंस ने जमकर तारीफ की। अठारह अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र। अनुपूरक बजट होगा पेश। कानून व्यवस्था पर विपक्ष की सरकार को घेरने की तैयारी। लखीमपुर हिंसा को लेकर ओवैसी का सरकार पर हमला। पूछा, आशीष के अब्बाजान को क्यों नहीं हटाएंगे मोदी? क्या बाबा करेंगे कोई कार्रवाई? सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ एक्शन क्यों? वाराणसी में कांग्रेस की किसान न्याय रैली में प्रियंका गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचला, प्रशासन बचाने में लगा रहा। सहारनपुर में अखिलेश यादव का सरकार पर निशाना। प्राइवेट कंपनियों को बेची जा रही देश की संपत्ति। हर वर्ग परेशान। 2022 में होगा देश की तकदीर का चुनाव। कारोबारी मनीष गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह और सब इंस्पेक्टर अक्षय मिश्रा गिरफ्तार। गोरखपुर से हुई दोनों की गिरफ्तारी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आशीष मिश्रा। रिमांड के लिए पुलिस की याचिका पर सुनवाई कल। लखीमपुर खीरी हिंसा का मुख्य आरोपी है अजय मिश्रा का बेटा। देवरिया में
केवड़िया में संजय निषाद के रोड शो में हंगामा। काला झंडा दिखाने वाले युवक के निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिटाई की। रुद्रपुर के राम लक्ष्मण चौराहे का मामला। लखनऊ में ट्रांसफार्मर में लग गई आग। आसपास की दुकानों में पहुंची आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया। लक्सर के सुल्तानपुर में सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, सभी घोषणाएं पूरी करेगी वक्त पर सरकार। सीएम ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। फिर विवादों में बीजेपी के दबंग विधायक प्रणव सिंह चैंपियन। विधायक संजय गुप्ता को खरी खोटी सुनाते ऑडियो वायरल हुआ। चैंपियन ने ऑडियो रिकॉर्डिंग को बताया षड्यंत्र। मीडिया पर भी भड़के। हल्द्वानी दौरे के दूसरे दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने परिवार प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित किया। भागवत ने कहा, स्वदेशी पहनावे को बढ़ावा देने की जरूरत। संघ केवल पुरुषों का संगठन नहीं, महिलाओं का भी अहम योगदान। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने न्यूज 18 से खास बातचीत में हरीश रावत पर हमला बोला। रावत से विवाद पर कहा, अपशब्द कहना मेरा स्वभाव नहीं, लेकिन पहाड़ की महिला छेड़ने पर किसी को छोड़ती नहीं। हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद। आज से बंद हुए कपाट। कोरोना की वजह से 18 सितंबर से खुले हेमकुंड साहिब में इस साल 11,000 श्रद्धालु ही पहुंचे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बयान। कहा, जनता के प्यार से बना जाता है नेता। हम फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए। सीएम भूपेश बघेल का दावा, यूपी में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में बनेगी कांग्रेस की सरकार। इमरान मसूद ने कहा, योगी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस और सपा का गठबंधन जरूरी। पीएम मोदी को तानाशाह बताने वालों को अमित शाह का करारा जवाब। कहा, मैंने मोदी जी जैसा श्रोता नहीं देखा। जेपी नड्डा का बयान, पहले उग्रवाद और अस्थिरता के लिए जाना जाता था मणिपुर, लेकिन अब शांति स्थापित। साथ ही कहा, नशे के खिलाफ लड़ाई के लिए बीजेपी प्रतिबद्ध। कोयले की किल्लत पर ऊर्जा मंत्री ने कहा, जबरदस्ती फैलाई जा रही दहशत, ये कंपनियों का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला को तगड़ा झटका। नेशनल कॉन्फ्रेंस के देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया का पार्टी से इस्तीफा। बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। दिल्ली में त्योहारों को देखते हुए आतंकी हमले का अलर्ट जारी। खुफिया एजेंसी से मिले इनपुट के बाद दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई। बीते 24 घंटे में देश में 18,166 नए केस, 214 मरीजों की मौत। 18 से ऊपर की 72.1% आबादी को वैक्सीन की एक डोज लगी। 28% पूरी तरह से वैक्सीनेटेड। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 29 नए मामले सामने आए, 1 की मौत। कासगंज में बेकाबू कंटेनर ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में 3 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सोरो कोतवाली क्षेत्र की घटना। प्रतापगढ़ में कार ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंदा। इलाज के दौरान दोनों की जान गई। अंतु कोतवाली इलाके का मामला। गाजीपुर में कई जगहों में भरा पानी, जल जमाव से लोग परेशान। जिला प्रशासन पर लापरवाही के आरोप। झांसी में शॉर्ट सर्किट से अचानक कार में आग लग गई। कार ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। इटावा में एक बड़ा हादसा। बेकाबू ट्रैक्टर का पहिया निकलने की वजह से हादसा हुआ। कोतवाली इलाके के पुरबिया टोला मोहल्ले की घटना। दिल्ली आगरा हाईवे पर बड़ा हादसा। अचानक सड़क पर चल रही कंटेनर में जा घुसी कार। हादसे में 3 महिला समेत 4 लोगों की मौत। बागपत में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान का पुतला जलाया। कश्मीर में हो रही हिंदुओं की हत्या पर नाराजगी जताई। मऊ में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। धर्मांतरण कराते कई लोगों को पुलिस ने इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। बदायूं में इस्लामनगर थाना क्षेत्र के अंबियापुर चौराहे पर टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 9 महीने की बच्ची की मौत हो गई।
2 महिलाएं और 2 पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। और लखनऊ में बांग्लादेशी बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़ हुई है। 2 बांग्लादेशी बदमाशों के पैर में गोली लगी है। 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक सिपाही भी जख्मी हुआ है। कई बदमाश भागने में कामयाब रहे। दरअसल ये पूरा एक गैंग है जो त्योहारी सीजन पर खासतौर से बांग्लादेश से यहां आकर डकैती करता है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने 1540 किलोमीटर की लंबी बस या ट्रेन से नहीं बल्कि साइकिल से यात्रा कर डाली। विंग कमांडर संतोष दुबे ने ऐसा क्यों किया, क्या था इस यात्रा का मकसद, रिपोर्ट में देखें। कुछ करने की चाह हो तो कुछ भी काम मुश्किल नहीं होता। विंग कमांडर संतोष दुबे ने इस कहावत को सच कर दिखाया है। उन्होंने 1540 किलोमीटर लंबी यात्रा साइकिल से तय कर डाली। विंग कमांडर संतोष दुबे का ट्रांसफर जोराहाट से प्रयागराज किया गया, जिसके बाद संतोष ने प्लेन या ट्रेन छोड़कर साइकिल से सवारी करने के बारे में सोचा। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन ये मैंने यात्रा स्टार्ट किया वहाँ जोरहाट से 5 बजे सुबह। मेरा पहला हॉल्ट तेजपुर में था, दूसरा हॉल्ट प्लेस कॉल्ड रंगिया, थर्ड हॉल्ट वाज हासिमारा, फोर्थ वाज बागडोगरा। देन बागडोगरा के बाद सुपौल एक डिस्ट्रिक्ट में एक जगह आती है, वहाँ पे रुका। सुपौल के बाद फिर आरा के बाद वाराणसी एंड देन दिस प्लेस। संतोष दुबे ने बताया कि साइकिल यात्रा करने का मकसद लोगों को पर्यावरण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। इसके साथ साथ लोगों को रोड सेफ्टी का भी संदेश देना था। विंग कमांडर संतोष जहां जहां भी गए उनका भव्य स्वागत किया गया। अपनी करीब 9 दिन की लंबी यात्रा करके जब वो प्रयागराज पहुंचे तो उनका स्वागत खुद सांसद रीता बहुगुणा जोशी और क्षेत्रीय विधायकों ने गर्मजोशी के साथ किया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।